दारुल देवबंद का 100 साला जलसा हुआ। ऐसा लगता था कि पूरा इंडिया वहीं आ गया है। तिल धरने की जगह नहीं थी, लाखों लोग। और देवबंद के बुजुर्ग हजरात को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हमारी इतनी मोहब्बत लोगों के दिलों में। तो बुलाए गए, थोड़े से लोग आ गए, लाखों लाखों लाख। अब जो लोग देवबंद जा चुके हैं वो जानते हैं वहाँ तो कोई चौड़ी सड़क भी नहीं है, पतली पतली गलियाँ। ऐसा समंदर इंसानों का कि बैठने की जगह नहीं, सुस्ताने की जगह नहीं। जितने सिंजे खाने बनाए गए थे सब फेल हो गए। अब आदमी खाए तो फिर आमदनी अगर हो तो खर्च भी हो, तो खर्च के लिए कोई जगह ही नहीं। न बैतुल खला खुले हुए और न पेशाब खाने, और आमदनी के लिए होटल भी खाली। जिस होटल पे जाओ वहाँ न रोटी है, न चावल, न दाल, न सालन, सब ख़त्म हो गया। वो अबाबिल सब चट कर गए, सब हो गया, कुछ बचा ही नहीं। अब भूख भी लग रही है, पेशाब करने की जगह भी नहीं है। मगर अजीब हालत है मजमे की। बीबीसी का नुमाइंदा था, अभी भी ज़िंदा है, वो मार्क टेली। वो उस इजलास को कवर करने के लिए बीबीसी की तरफ से भेजा गया था। अंग्रेज़ था, मगर चूँकि वो 20-30 साल से इंडिया में था तो वो हिंदी भी बोल लेता था। मैंने उसको इस हाल में देखा कि शायद अगर अल्लाह मुझे फरिश्ते रहमत बनाकर न भेजता तो उसके मोटे जनाजे को उठाना पड़ता। हालत ख़राब, शर्ट के सारे बटन खुले हुए, गर्मी के मारे अजीब हाल, मक्खियाँ, और वो नाली के एक तरफ एक पैर, दूसरी तरफ दूसरा पैर, और वो किसी चीज़ से हवा झल रहा है कि ऑक्सीजन आए, सांस आए। मुझे देखकर डर लगा कि ये मर गया तो ये खबर बन जाएगी, इसकी खबर बनेगी, हमारी खबर बनेगी। तो मैं भीड़ को चीरता हुआ उसको सहारा देकर लाया, दारुल देवबंद के मेहमान खाने में ले गया। उसको वहाँ उसने शर्ट वर्ट उतार के फेंक दी, गनीमत है कि पैंट नहीं उतारी, और पंखा उंखा चला दिया, उसके नीचे बैठ गया। और उसको मैंने कहा कि जाओ नहा के आओ पहले। उसको जान में जान आई। मैंने उससे जब उसके होश हवास हो गए, कुछ उसको लस्सी वस्सी पिला दी गई, तो मैंने पूछा कि मिस्टर टेली, हाउ डू यू फील नाउ? उसने कहा आई एम एट लॉस टू डिस्क्राइब, मैं बता ही नहीं सकता कि मेरे ऊपर क्या गुजर। थैंक यू वेरी मच, यू सेव्ड मी। अब आप मुझे यहाँ से निकाल के कहीं बाहर भेज दो, कोई टैक्सी करा दो, मैं जाऊँ। कान पकड़े मैंने। बीबीसी वालों से कहूँगा कि इसको कवर करना मेरे बस की बात नहीं। मैंने कहा फिर भी मार्क टेली, आप इतना सीनियर जर्नलिस्ट हो, पूरी दुनिया में नाम का डंका बजता है कि मार्क टेली की रिपोर्ट है तो वो बहुत सही रिपोर्ट होगी। ये बात सही है कि वो बहुत संजीदा रिपोर्टर था, बाजारी किस्म के आजकल की मीडिया वालों की तरह बिल्कुल नहीं था। ही वॉज ए वेरी सीरियस मैन। तो मैंने कहा कब से हो यहाँ? उसने कहा मैं परसों से हूँ, परसों शाम आया था। क्या देख रहे हो? उसने कहा मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी मुश्किल में है ये पूरा लाखों का मजमा, बैठने की जगह नहीं, लेटना छोड़ो, खाने के लिए किसी होटल में कुछ मिल नहीं रहा है, कोई टॉयलेट मौजूद नहीं है, फिर भी सब हंस रहे हैं। ये कहना चाह रहा हूँ मैं, कोई गुस्सा नहीं हो रहा है, किसी का मूड खराब नहीं है, सब मस्त हैं, हंस रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। वो भीड़ का रेला उधर को धकेलता है, उधर को चले जाते, उधर से कोई और रेला उधर को ढकेलता है, वहाँ चले जाते। कोई शिकायत नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि टूटा फूटा जो दीन मेरे तुम्हारे पास है वो खरबपतियों के पास भी नहीं है। ये दिल का इत्मीनान, ये खुशी, ये मुस्कुराहट, ये इत्मीनान, अगर कहीं ईमान तकवा मुकम्मल हो जाए, अगर कहीं वाकई अल्लाह से ताल्लुक़ नसीब हो जाए, तो यकीन मानो
फाकाकश को भी वो मज़ा आएगा जो बादशाहों को अपने महल में नहीं आता।